अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद जाहिद अंसारी झारखंड के जमशेदपुर का वासी हूँ। मैं इसी झारखंड के राजमहल साहिबगंज जिला में जो है वहाँ मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, पढ़ाई की और अभी बाकी की ज़िंदगी जमशेदपुर में गुजार रहा हूँ। अभी जो मौजूदा हालात हैं, देख रहा हूँ हर कोई अपना कुछ वीडियो बनाकर, कुछ ये बनाकर शेयर कर रहा है सोशल मीडिया पे। होना भी चाहिए, लोगों का जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग जागरूक नहीं रहे तो कौम मिट जाता है और बर्बाद हो जाता है, नामो निशान उसकी बाकी नहीं रहती है। अभी मेरे एक दोस्त हैं, गैर मुस्लिम दोस्त, उन्होंने एक बात मुझे कही, बड़ा अजीब लगा मुझे, मैं सोचने पे मजबूर हो गया। उसने कहा कि तुम जुम्मन मुसलमान कांग्रेस के दलाल हो, तुम जुम्मन मुसलमान तथाकथित सेकुलर पार्टी जो है उसके दलाल हो। अगर तुम जुम्मन मुसलमान कांग्रेस, आरजेडी, बीएसपी, एसपी, आरएलडी, सीपीआई, सीपीएम तथाकथित जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं उन तमाम के तुम दलाल हो। मैंने कहा कि ये बात आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं। उसने मुझे कहा कि देखो, अगर तुम दलाल नहीं होते तो 1947 में 27% सरकारी जो महकमे हैं, डिपार्टमेंट हैं, जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट, रेलवे का डिपार्टमेंट, एजुकेशन का डिपार्टमेंट, डॉक्टर का डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट में, सब में आईपीएस, ब्लॉक, आईएएस, सब में तकरीबन 27% मुसलमान को 1947 में सर्विस में थे। मसला ऐसा समझ लीजिए कि 100 लोग सरकारी सर्विस में हैं तो 100 में 27 मुसलमान हैं। पुलिस में अगर 100 पुलिस हैं उसमें 27 मुसलमान हैं। डॉक्टर में अगर 100 डॉक्टर हैं तो उसमें 27 मुसलमान हैं। टीचर में अगर 100 टीचर हैं तो उसमें 27 मुसलमान हैं। इसी तरह का हर डिपार्टमेंट का एक जो परसेंटेज आता है वो 27% मुसलमानों का था। आज 70-72 साल, जो 1947 के बाद आज हो गए 75 साल के, कितने तकरीबन, अभी तुम कितने परसेंट में हो पता है? मैं बोला पता तो थोड़ा बहुत है, तुम 1 से 2% में हो। और ये वजह क्यों है पता है? ये तुम्हारी दलाली की वजह से है कि तुम जुम्मन मुसलमान चंद छोटे मुनाफे के लिए करते क्या हो? कांग्रेस की दलाली करते हो, आरजेडी की दलाली करते हो। तुम्हारा अपना जो है कोई वजूद नहीं है, तुम्हें दलाली पसंद है, तुम्हारी फितरत ही दलाली की है। नहीं तो एक मुस्लिम कंट्री है तुर्की, 8 करोड़ उसकी आबादी है और अमेरिका से भी वो डरता नहीं है। और तुम्हारी आबादी हिंदुस्तान में ऐसे तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से 18-19 करोड़ है तकरीबन, लेकिन तुम
हकीकत में 35 करोड़ के आसपास हो हिंदुस्तान में। कहाँ वो 8 करोड़, कहाँ तुम 35 करोड़। और तुम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखोगे तो दलित से भी बुरा हाल तुम्हारा बहुत पहले कह दिया गया है। तुम्हें सब्जी बेचना पसंद है क्योंकि तुम दलाल हो। तुम्हें रोड का नाली साफ करना, दरी बिछाना, ये सब पसंद है। तुम जुम्मन मुसलमान ने दलाली कर कर के अपने कौम को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि अब 1-2% में है, कोई वजूद नहीं है तुम्हारा। जब चाहा जाए तुम्हें मार दिया जाए। तुम्हें आज अपने तमाम, खास करके बिहार के लोगों से और बंगाल के लोगों से और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, मुसलमान नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा आपसे, क्या हम जुम्मन मुसलमान कौम RSS के दलाल हैं? देखिए, मैं यहाँ पर कांग्रेस को कौम RSS कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अब ये लग रहा है कि ये बात में दम है। क्योंकि ये जो मस्जिद वाला कांड है, अयोध्या वाला, ये मस्जिद पे मूर्ति चोरी छुपे रखवाना और फिर इसका ताला खुलवाना, फिर इसको शहादत तक पहुंचाना, ये सारा काम इंतज़ाम जो है ये कांग्रेस की ही देख रेख में हुआ। और फिर भी हम उसके साथ हैं और कुछ फ़ायदा भी नहीं। महज 2-4 मुसलमानों को फ़ायदा हो जाता है, छोटी मोटी ठेकेदारी मिल जाती है। तो वो मुसलमान जो मीर जाफ़री कर रहे हैं, मीर सादिकी कर रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या हम तमाम मुसलमान कांग्रेस के दलाल हैं? क्या हम तमाम मुसलमान, हम तमाम जुम्मन मुसलमान RJD के दलाल हैं? ये मेरा सवाल नौजवानों से है। क्या हम तमाम मुसलमान रामविलास पासवान के दलाल हैं? क्या हम तमाम जुम्मन मुसलमान रामजी मांझी के दलाल हैं? क्या हम जुम्मन मुसलमान उपेंद्र कुशवाहा के दलाल हैं? क्या हम जुम्मन मुसलमान पप्पू यादव के दलाल हैं? क्या हम जुम्मन मुसलमान CPI CPM के दलाल हैं? क्या हम जुम्मन मुसलमान और जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं उनके दलाल हैं? और एक तहज्जुद गुजार आदमी, 5,000 करोड़ के मालिक, जिसको ऐशो आराम और पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं है, वो इस जुम्मन मुसलमान के लिए परेशान है। मेंबर रसूल पे बैठकर जो खुतबा दे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, उसके बारे में हम जुम्मन मुसलमान कह रहे हैं कि ये BJP का एजेंट है, जबकि सामने कोई दलाइल नहीं, कोई सबूत नहीं है। आपके तलाक़ का मसला जब हो तो कौन बोलेगा? ओवैसी मुसलमान बोलेगा। हम वोट किसको देंगे जुम्मन मुसलमान? JDU को। हम वोट किसको देंगे जुम्मन मुसलमान? RJD को। हम वोट किसको देंगे जुम्मन मुसलमान? कौम RSS को। हम वोट किसको देंगे जुम्मन मुसलमान? पप्पू यादव को। हम वोट किसको देंगे जुम्मन मुसलमान? अखिलेश यादव को। हम वोट किसको देंगे जुम्मन मुसलमान? मायावती को। हम वोट किसको देंगे जुम्मन मुसलमान? चौधरी चरण सिंह की पार्टी को। तो मुझे भी अब लगने लगा है कि हकीकत में हम हिंदुस्तान के जो जुम्मन मुसलमान हैं तो ये तथाकथित पार्टियों के दलाल ही हैं। दलाली अब हमारे खून में शामिल हो गई है। लेकिन मैं अपने भाइयों से, नौजवानों से कहना चाहेंगे कि अगर इस ट्रेंड को नहीं तोड़ा गया तो आने वाली नस्लें जो हमारी होंगी उनको तो बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ होगा और वो हमको दलाल ही कहेंगे और एक वजीफ़ा तक, एक की तस्बीह और कुरान के
कुछ पन्ने, कुछ रुकू आयात पढ़ के बख्शेंगे तक नहीं हमें, क्योंकि अपने नस्ल की तबाही का वजह बन जाऊंगा। आइए कोशिश करते हैं। हमारे जो रहबर हैं, लीडर हैं, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुसलमानों का कोई लीडर नहीं, और जिसका कोई लीडर नहीं होता, जिसका कोई रहबर नहीं होता है, उसका रहबर शैतान होता है। हम ये क्यों नहीं फैसला करते कि हम अपनी पार्टी को वोट देंगे? हमारी पार्टी जीते हारे उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा एमपी बने ना बने, एमएलए बने ना बने, सरकार बने ना बने, फ़र्ज़ कीजिए कि बहुत सारी पार्टियां खड़ी है और हमारी भी पार्टी के एक लीडर कोई खड़े हैं, हम उनको वोट करते हैं। अगला को वोट 80,000 मिला, हमारी पार्टी को महज 20,000 ही वोट मिला, हम हार गए। उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हार गए तो, लेकिन ये 20,000 आदमी का एक लीडर तो है। लोग कहते हैं, डराते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आई कहाँ नहीं, बीजेपी तो आ गई है हर जगह। तो बीजेपी ने क्या कर लिया? बीजेपी यही मुसलमानों को जो जुल्म करती है, मारती है। और तो बीजेपी जब हमने तथाकथित जिम्मन मुसलमान, जब हमने आरएसएस को वोट दिया और आरजेडी को वोट दिया और जेडीयू को वोट दिया, ये सब तो मिल गए जाकर। और जो नहीं भी मिले उसने भी क्या खास किया? कुछ दो चार छोटे मोटे लम्हे में बोल दिया। आज़म खान का देखो क्या हाल हुआ, ओवैसी साहब को गाली दे रहा था, आज जेल के अंदर है, बेवजह जेल के अंदर है, लेकिन उसके पार्टी के लोग एक एहतजाज नहीं कर रहे जम के। कफिल के लिए कोई एहतजाज नहीं है, छोटी मोटी बस इज्जत बचाने के लिए एक दो लाइन टीवी पे बोल दिया जाता है, एक या छोटा मोटा ट्वीट कर दिया जाता है। सोचें, गौर करें, जिसका रहबर नहीं होता उसका रहबर शैतान होता है। मैं इस अपने बूढ़ों लोगों से मुखातिब नहीं हूँ, क्यों? वो तो समझेंगे नहीं। वो अगर समझ गए होते तो आज ये बुरा दिन हम लोग नहीं देखते। हम नौजवानों को, हम भाइयों को, हम बहनों को, हमारी जो बहनें हैं मुस्लिम बहनें, उन लोगों को सोचना होगा। हम अपना कीमती वोट अपने पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े होंगे उनको ही देंगे। वो जीतें अच्छी बात है, हारें अच्छी बात है, लेकिन हमारे एक लीडर तैयार हो जाएगा। अब सोचिए, एक थाना पे जीती हुई पार्टी के लीडर ही जाते हैं तो उनका काम होगा, ऐसा नहीं है। एक थाना पे अगर कोई भी लीडर 200 आदमी लेकर पहुंच जाए तो थाना वाला सुनता है। अब सोचिए कि आपका एक लीडर रहेगा जिसको आपने वोट किया, भले 50,000 के वोट की जगह पे उसको 30,000 20,000 वोट आया, तो 20,000 वोट के 20,000 आदमी का एक लीडर हो गया। वो अगर वहाँ जाएगा, सरकार किसी की भी रही, तो उसको सुनना पड़ेगा। अरे 100% नहीं सुनेगा तो 80% तो ज़रूर सुनेगा, सुनना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा। तो गौर करें कि ये हम जुम्मन मुसलमान को जो दलाली का तमगा लगा हुआ है, इसको मिटाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।